कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया है कि यूपी की बीजेपी सरकार बसों को लेकर राजनीति कर रही है। प्रियंका ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर शाम तक बसों की एंट्री करने का परमिट नहीं मिला तो बसों को वापस भेज दिया जाएगा। प्रियंका ने यह भी कहा कि अगर सरकार चाहे तो इन बसों पर बीजेपी का बैनर पोस्टर भी लगाकर इस्तेमाल कर सकती है। बस पॉलिटिक्स पर यूपी सरकार के डिप्टी सीएम ने बयान दिया। कहा यूपी सरकार कोरोना काल से निपट रही है और कार्य योजनाओं पर काम कर रही है। यूपी सरकार ने रोडवेज की 27,000 बसें श्रमिकों के लिए लगाई हैं। वो मजदूरों को वापस लाने के लिए पर्याप्त हैं। हम प्राइवेट बसें क्यों लगाएं? उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को बसें चलाने का शौक है तो राजस्थान में यूपी के जो प्रवासी श्रमिक फंसे हैं उन्हें वहां से यहां लेकर आए। राजस्थान में जो मजदूर भूखे मर रहे हैं उन्हें जाकर संभाले। हमारे पास बेकार समय नहीं है। श्रमिक मजदूरों पर यूपी सरकार और कांग्रेस में जमकर सियासत जारी। यूपी में कांग्रेस की बसों को परमिशन न मिलने के कारण कांग्रेस पूरी तरह से योगी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने इसके लिए योगी सरकार पर निशाना साधा। सचिन पायलट ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी मजदूरों के लिए बसें और खाने का इंतजाम कर रही है तो दूसरी सरकारों को इसका स्वागत करना चाहिए। बॉर्डर पर बसों को परमिशन न देना, नेताओं को गिरफ्तार करना और राजनीति करना कहां तक जायज है? बस राजनीति पर मायावती का बीजेपी और कांग्रेस पर करारा वार। कहा बीजेपी और कांग्रेस की ये मिली भगत तो नहीं। मायावती ने ट्वीट करके कहा कि कई दिनों से प्रवासी श्रमिकों को घर भेजने के नाम पर खासकर बीजेपी और कांग्रेस द्वारा जिस प्रकार से घिनौनी राजनीति की जा रही है ये अति दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पार्टियां आपसी मिली भगत से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके इनकी त्रासदी पर से ध्यान बांट रही हैं। मायावती ने कांग्रेस को सलाह दी और कहा कि ट्रेन से ही भेज दो। मायावती ने कहा कि श्रमिक प्रवासियों को बसों से ही घर भेजने में मदद करने पर अड़ने की बजाय श्रमिकों का टिकट लेकर ट्रेनों से ही इन्हें घर भेजने में इनकी मदद करनी चाहिए। यह ज्यादा उचित और सही होगा। यूपी में पहुंचने वाली श्रमिक ट्रेनों का आंकड़ा 1000 के पार हुआ, जिनमें अब तक 16 लाख से अधिक मजदूरों को वापस लाया जा चुका है। केंद्र सरकार की ओर से राज्यों की सिफारिशों पर देश भर में श्रमिक ट्रेन चलाई जा रही हैं, जिनमें मजदूरों को वापस लाया जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से अब तक यूपी के अलग अलग शहरों में 1000 से अधिक ट्रेनें पहुंच गई हैं, जिनमें बताया जा रहा है कि 16 लाख से अधिक प्रवासी मजदूर अपने घर पहुंचे हैं। यूपी में श्रमिक ट्रेनों के अलावा 27,000 बसों को भी श्रमिकों के लिए लगाया गया है, जिनके जरिए श्रमिकों और कामगारों को स्टेशन से क्वारंटीन सेंटर या गांव पहुंचाया जा रहा है। राज्य में 12,000 बसों से 6 लाख प्रवासी श्रमिकों को लाया गया है। इसके अलावा हर जिले को 200 अतिरिक्त बसें दी गई हैं। सुपर साइक्लोन अम्फान का श्रमिक ट्रेनों पर असर पड़ रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने अम्फान की वजह से महाराष्ट्र से ओडिशा और पश्चिम बंगाल की ओर जाने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को रद्द किया है। श्रमिक ट्रेनें 21 मई यानी कल तक के लिए रद्द कर दी गई हैं। महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्रालय ने जानकारी दी। सरकार ने बताया कि पश्चिम बंगाल में तूफान अम्फान की वजह से नागरिकों की सुरक्षा के मद्देनजर इन ट्रेनों को रद्द किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने अपील की कि राज्य से बाहर जाने वाले प्रवासी श्रमिक भीड़ न इकट्ठा करें। इसके अलावा महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने दावा किया है कि लगभग 4 लाख प्रवासी श्रमिकों को उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु में सुरक्षित रूप से पहुंचाया जा चुका है। कोविड-19 के मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,06,000 के पार पहुंच गया है। कोरोना से अब तक 3,000 से ज्यादा मौत हो चुकी है। पर राहत की बात यह है कि कोरोना से 42,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। पर चिंता की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में एक दिन में सबसे अधिक 5,611 नए मामले सामने आए, जबकि 140 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु में कोरोना मरीजों के आंकड़ों में तेजी से इजाफा हो रहा है। कोरोना रेड जोन में शामिल गौतम बुद्ध नगर के लिए जिला प्रशासन ने गाइडलाइंस जारी की हैं। इसमें दुकानों के खुलने, कहीं आने जाने
उद्योग जरूरी सामानों के साथ ही कई अन्य बातों को लेकर निर्देश दिए गए हैं। गौतम बुद्ध नगर में यात्री वाहन और बसों का अंतर्राज्यीय आवागमन नहीं होगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर चलने वाले उद्योगों को इजाजत है। शहरी इलाकों में लगने वाले वीकली मार्केट पर रोक जारी है। मार्केट में दुकानें एक दिन 50% और अगले दिन 50% के दाम पर खुलेंगी। मिठाई की दुकानें खुलेंगी, बारात घर खुलेंगे, लेकिन शादी समारोह के लिए परमिशन लेनी होगी। शादी और अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। रेहड़ी पटरी वाली दुकानें लगाएंगे। कार में ड्राइवर के अलावा 2 लोग, बाइक में सिर्फ एक बाइक में पीछे महिला बैठ सकती है, लेकिन हेलमेट अनिवार्य होगा। प्रिंटिंग प्रेस और ड्राई क्लीनर खुलेंगे। पार्क सुबह 7 से 10 बजे और शाम को 4 से 7 बजे के बीच खुलेंगे। और इस वक्त स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सीधा रुख करते हैं। इंडिया की जनसंख्या में करीब 62 केसेस पर लाख पॉपुलेशन कोविड-19 से अफेक्ट हुए हैं और उसके साथ ही उसके कंपैरिजन में अगर हम इंडिया में देखें तो पाते हैं कि करीब 7.9 पीपल पर लाख पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री गॉट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ कोविड। इसमें अगर आप कंपैरिजन के रूप में देखना चाहें तो जैसे 10 और देश हैं जहां पर कि कोविड-19 के अधिक केसेस रिकॉर्ड हुए हैं, तो हम पाते हैं कि जहां एक तरफ हमारे यहां 7.9 केसेस पर लाख पॉपुलेशन रिकॉर्ड हुए हैं, दूसरे देशों में जो कि उससे ज्यादा जहां पर केसेस रिकॉर्ड हुए हैं वह 100, 115 से लेकर 496 तक की संख्या में उनको ऑब्जर्व किया गया है। इसी के साथ ही अगर हम मॉर्टेलिटी पर लाख पॉपुलेशन को एनालाइज करें तो ओवरऑल हम देखते हैं कि जहां 4.2 पीपल पर लाख पॉपुलेशन अक्रॉस द वर्ल्ड दे हैव डाइड बिकॉज ऑफ कोविड-19, इंडिया में उसका स्टेटस अब करीब 0.2 केसेस डेथ्स रिपोर्टेड पर लाख पॉपुलेशन है। और उसको कंपैरिजन करें कि अगर पूरी दुनिया के केसेस को हम उस तहत से देखते हैं तो पाते हैं कि एज हाई एज 59, 53, 52 इस तरीके से अगर देखें तो 10 देश तो ऐसे हैं, 9 देश तो ऐसे हैं जहां पर कि 10 से अधिक की संख्या में पर लाख पॉपुलेशन मोर्टेलिटी भी रिकॉर्ड हुई है। इसको अगर हम 10 मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज से कंपेयर करें तो पाते हैं कि करीब 6 कंट्रीज में तो 2 लाख से अधिक केसेस रिकॉर्ड हुए हैं और उसमें एज हाई एज 14 लाख के करीबी केसेस दुनिया में इंडिविजुअल देशों में रिकॉर्ड किए गए हैं। इसके साथ ही अगर हम डेथ की भी एनालिसिस करें तो देखते हैं कि 6 देश ऐसे हैं जहां पर कि 10,000 से ज्यादा डेथ्स भी रिकॉर्ड हुई हैं और उसके कंपैरिजन में, जबकि यह भी हमारे लिए काफी दुख का विषय है कि हमारे देश में इतनी भी डेथ रिकॉर्ड हुई हैं, बट रिलेटिवली आई थिंक कि जो हम लोगों का एफर्ट रहा है स्टेट्स के साथ मिलके, देश के हर नागरिक के साथ मिलके जो हमने एफर्ट किया है, उससे एक रिलेटिवली वी वर एबल टू मैनेज द सिचुएशन वेल सो फार, दो द चैलेंज स्टिल कंटिन्यूज। इसमें हम लोगों ने एक और तरीके से इसको एनालाइज किया, देखा तो पाया कि अगर हम 15 मोस्ट इंपैक्टेड देश लें दुनिया के तो उनकी करीब पॉपुलेशन 142 करोड़ के करीब होती है और हमारे देश की पॉपुलेशन 137 करोड़ अगर हम मानकर चलें तो हम देखते हैं कि करीब अगर 36 लाख केसेस पूरी दुनिया में इन 15 देशों में रिकॉर्ड हुए तो उसके कंपैरिजन में 1 लाख के करीब केसेस हमारे देश में रिकॉर्ड हुए और उसी तरीके से अगर 2.7 लाख के करीब वहां डेथ रिपोर्ट हुई हैं तो हमारे यहाँ 3,300 के करीब डेथ हमारे देश में रिपोर्ट हुई हैं। इसको अगर एक और दूसरे वे में हम एनालाइज करना चाहें तो हम देखते हैं कि भारत की जनसंख्या इन 15 देशों के करीब बराबर जनसंख्या होते हुए भी हमने देखा कि अगर हमारी सिमिलर जनसंख्या है तो इन 15 देशों में भारत के मुकाबले 34 गुना अधिक केसेस आए हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं तो पाते हैं कि इन 15 देशों में भारत के मुकाबले 83 गुना अधिक डेथ्स भी वहां पर रिपोर्ट हुई हैं। While this being the situation, I would like to really request and urge upon कि ये हमारे लिए एक सेटिस्फैक्शन का विषय नहीं हो सकता। हमारे लिए सेटिस्फैक्शन के लिए जरूरी है कि हमारे के देश में कोई भी अगर पॉजिटिव केस आए तो कैसे हम उस पर काम करें, कैसे उस पेशेंट को हम बचा पाएं, कैसे उस पेशेंट के लिए हम अफर्ट करें, उसको रिक्वायर्ड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें, यह हमारा फोकस होना चाहिए। उस विषय में भी एक रिलेटिव पॉजिटिव न्यूज मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा। तो जैसे कि अगर हम इस ग्राफ में देखते हैं तो हम पाते हैं कि जब हमने लॉकडाउन स्टार्ट किया था तो हमारे यहां पर रिकवरी रेट अराउंड 7.1% था। एफर्ट करते रहे,
फोकस रहा कि हम कोशिश करें कि हम अर्ली केस आइडेंटिफिकेशन करें, उसके साथ ही जो हमारा क्लिनिकल मैनेजमेंट है, जो भी पॉजिटिव केस है उस पर हम एफर्ट करें। तो उसके तहत हमने देखा कि यह रिकवरी रेट बढ़ते हुए सेकेंड लॉकडाउन जब हमारा शुरू हुआ तो 11.42% के करीब था, धीरे धीरे बढ़ते हुए वह 26.59% हुआ और आज हम पाते हैं कि अराउंड 39.62%, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 40% लोग जो कि कोविड पॉजिटिव पाए गए वह रिकवर हो चुके हैं। इसके साथ ही एक और मुख्य अंश में आपकी दृष्टि में लाना चाहूंगा। इसके साथ ही अगर हम और डेटा को एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि करीब जो हमारे यहाँ एक्टिव केसेस हैं करीब 61,000 केसेस, उसमें से भी केवल ऑक्सीजन सपोर्ट 2.94% केसेस को उसकी जरूरत है, वो ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स में अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं। करीब 3% केसेस आईसीयू रिलेटेड सपोर्ट है और उसके साथ ही करीब 0.45% केसेस वेंटिलेटर पर हैं। यह डेटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके तहत हमें पता लगता है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन पर फोकस होने की वजह से, सर्विलेंस पर फोकस होने की वजह से हम टाइमली आइडेंटिफिकेशन जो केसेस का कर पाते हैं, उससे हमारे देश में केसेस सीरियस केसेस में ना कन्वर्ट होते हुए हम रिलेटिवली अराउंड 6.39% ही ऐसी सिचुएशन पाते हैं कि जिसमें केसेस रिलेटिवली उनको एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट की जरूरत है। जिसका एक और इंप्लीकेशन अगर आप देखें तो लॉकडाउन के समय में हमने कंटिन्यूड एफर्ट करते हुए पिछले ऑलमोस्ट 2 महीने में अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को जो अपग्रेड किया है, जिसके तहत हमने अपने यहां पर आईसीयू बेड्स, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स और वेंटिलेटर्स को जो अपग्रेड किया है और करीब 1.5 लाख आज हमारे पास अगर बेड अवेलेबल हैं देश में। साथ ही हमने जो एडिशनल एफर्ट्स और कंटिन्यूअस बेसिस पे हम अपने बेड्स को जो अपग्रेड करते आ रहे हैं, तो उससे लगता है कि आने वाले समय में भी अगर हमारे यहाँ केसेस आते हैं तो एक तरफ जैसे हमने बात की है कि 40% केसेस हमारे रिकवर हो चुके हैं और केसेस भी नॉन सीरियस स्थिति में हैं और रिकवरी के रास्ते पर हैं, रिकवरी उनको भी जल्दी हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो उसके साथ ही हम केसेस को मैनेज करने के लिए देश के तरफ स्टेट्स के साथ मिलकर हर तरह से सक्षम है, मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा। इसके साथ ही हमारा फोकस रहना चाहिए कि जो भी केसेस हैं, जहां पर भी हमारे केसेस आए हैं, वहां हम स्ट्रिंजेंट कंटेनमेंट मेजर्स पर काम करें। हमारे लिए जब तक कि कोई एक वैक्सीन या ड्रग दुनिया और देश मिलकर तैयार नहीं कर लेता, तब तक हमारा फोकस प्रिवेंटिव एक्शन पर रहे। लॉकडाउन एक उसके तहत किया हुआ एक हमारा पब्लिक के साथ मिलकर किया हुआ एक मेजर एफर्ट था। उसके साथ ही हम हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन और एनवायरमेंटल सैनिटेशन पर काम करें। फिजिकल डिस्टेंसिंग को एक नॉर्म के रूप में अपनी लाइफ में लाएं। मैं अंत में आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो ये इंडिया की बैटल है कोविड-19 के अगेंस्ट,